हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीएल क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस, मैं राहुल सिंह, योर ट्रेनर। आज की क्लास में हम टैली ईआरपी 9 में सीखेंगे किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाती हैं, किस तरह से हम उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे और किस तरह से हम उसकी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट लेंगे। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको किसी और टॉपिक की टैली में रिक्वायरमेंट है तो आई विल डेफिनेटली मैं उसको पूरा करूंगा। सो मैंने यहाँ पे टैली ओपन किया हुआ है। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मेरी और वीडियोस हैं सारी की सारी, पूरा टैली मैंने इंट्रोड्यूस करा रखा है आपको, लेकिन फिर भी लेटेस्ट वर्जन पे आपको हमेशा समझाना मेरा वर्क है। देखिए यहाँ पे 6.6.2 रिलीज है ये न्यू। देखिए ये हमारा टाइटल बार एंड ये हमारा शॉर्टकट की बॉक्स है। ये हमारा टैली दो पार्ट में यहाँ पर है। ये करंट पीरियड यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 ये हमारा फाइनेंशियल पीरियड हो गया पूरा का पूरा, राइट। अभी यहाँ पे एम के प्राइवेट लिमिटेड की मैंने एक कंपनी क्रिएट की जिसमें नो वाउचर एंटर, मैंने किसी तरह का कोई एंटर अभी इसमें कोई काम नहीं किया। गाइज, हमारा टैली 3 चीजों पर टिका हुआ है। फर्स्ट मास्टर, सेकंड ट्रांजैक्शन एंड थर्ड रिपोर्ट। तो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें टैली में, रिपोर्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक से रिलेटेड अगर वर्क कर रहे हैं या रेशियो एनालाइज वगैरह कर रहे हैं, डिस्प्ले यानी कि रिपोर्ट्स की भरमार, तो आज हम यही सारी चीजें करने वाले हैं। सो ट्रांजैक्शंस में आज हम अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट एंड जर्नल यानी कि CPRJ, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, CPRJ, F4, F5, F6, F7 के कंसेप्ट को पूरा करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको जस्ट मैंने बोला और आपको याद हो भी गया होगा। गॉट इट? तो चलिए जरा हम स्टार्ट करते हैं। मैं एंटर करता हूं। सो गाइज, एक बार चलते हैं। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीप्ट एंड F7 ओके इसको ठीक कर लेते हैं, जर्नल, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा एस्केप करता हूं। मैं आपको एक असाइनमेंट्स में लेके चलता हूं। देखिए यहाँ पे 15 जून इब्राहिम सॉल प्रोप्राइटर कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, यानी कि इब्राहिम सोल प्रोप्राइटर है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर। यानी कि अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी उस एंट्री को क्राइटेरिया कहां पर जाके पास करना होगा, मैं एक बार फिर से देखते हैं असाइनमेंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹2 लाख रुपए। तो इसको एंट्री को कहां पे पास करना है, चलिए अकाउंटिंग वाउचर। अब यहां पर हम इसको करेंगे रिसिप्ट में। और सबसे खास बात क्या है यहाँ पे, अगर आपके स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे एंट्री पास करने जाते हैं तो आपकी एक शॉर्टकट की है जो आपकी दोस्त है, वो है ऑल्ट सी से आप ऑनलाइन लेजर क्रिएशन सीखते हैं यहाँ पे। तो देखिए रिसिप्ट वाउचर में 1 अप्रैल 2020 को ही हम एंट्री पास करेंगे अभी, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है। ऑल्ट सी क्रेडिट आपसे सबसे पहले पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल बनाया। अब कैपिटल अंडर किस ग्रुप में जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके सारे के सारे ग्रुप आ रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, अंडर कैपिटल, और कोई ऑप्शन आपको अभी नहीं छेड़ना है। नाउ अमाउंट सीधा कहाँ पे मांग रहा है, क्रेडिट में मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देता हूँ। इसके बाद जैसी डेबिट, इसके बाद एंटर करेंगे तो इसमें ऑलरेडी 2 लेजर हमारे बने हुए होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कैश एंटर करता हूँ और एंटर। यहाँ पे नरेशन पूछेगा आपसे, नरेशन डाल दीजिएगा, बीइंग इंट्रोड्यूस कैपिटल दिस वन, और यहाँ पे एंटर, एक्सेप्ट यस और नो। क्या आपको एंट्री सेव करनी है, एक्सेप्ट करनी है, मैंने कहा यस, वाई दबा दीजिए, एंटर। एक एंट्री हमारी पास हो गई। नाउ सेकंड, बॉट माने खरीदना, फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000, कैश में फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, राइट। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश हमारे पास गया, एक फर्नीचर के रूप में एसेट्स हमारे पास आई, राइट। यानी कि हम इसको किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अब डेबिट क्या करना है, ऑल्ट सी करके डेबिट करेंगे आप फर्नीचर,
फर्नीचर, राइट। फर्नीचर अंडर किस में जाएगा, F प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट्स में। ना कितने रुपए का परचेज किया है फिर से देखते हैं, 20,000 रुपए का। तो डेबिट में आप डाल देंगे यहाँ पे 20,000 रुपए और क्रेडिट कैश। फिर अगेन नरेशन एंड सेव। दो एंट्री पास हो गई, यानी कि एक रिसीप्ट वाउचर की एंट्री हमें समझ में आ गई, पेमेंट वाउचर की एंट्री समझ में आ गई। जो आपने लेजर नहीं बनाया हुआ है आप उसको इजी वे में ऑल्ट सी करके बना सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, पेड रेंट टू द शॉप ऑनर मिस्टर मुरुगन, कोई भी नाम हो सकता है, ₹5,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट पे किया है 5,000 रुपए। चलिए ऑल्ट सी, सेम अगेन, एक्सपेंस हमने पे कर दिया है, तो रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 5,000, किस में पे कर दिया है, कैश में। दिस वन। अगली एंट्री देखते हैं, बहुत बढ़िया एंट्री, पेड कैश इनटू बैंक ₹1.5 लाख रुपए। ये तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, और कॉन्ट्रा एंट्री को हम F4 में यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं असाइनमेंट को, पेड कैश इनटू बैंक, बैंक बढ़ गया कैश कम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत इजी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट हमसे कैश पूछ रहा है कितना, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, डेबिट ऑल्ट सी करके, लेजर तो बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे बैंक बना देता हूँ, एनी बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से फिल करनी है, क्या इनका यूज होगा। अभी फिलहाल हमें एंट्री पास करनी है। देखिए इस तरह से आप देखते हैं ना, बैंक में जब आप जाते हैं तो कितने रुपए कितने, इस तरह से। चलिए अभी हम कुछ नहीं दे रहे यहाँ पे, और मैंने एंट्री को सेव कर दिया, राइट। चलिए इसके बाद देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, ये आप एंट्री करेंगे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यस, इसको खरीद देखते हैं। हमने कुछ सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं रामदास एंड ब्रदर से, रुपीस कितने के, 10,000 रुपीज के। अब ये हमने उधार में खरीदा है, और उधार में खरीदा है तो एक वाउचर हमारा इंतजार कर रहा है जिसका नाम है जनरल वाउचर। चलो चलते हैं F7। चलिए मैं यहां से कर लेता हूं। चलिए तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी, खरीदा तो है ठीक है, परचेज कर लिया किससे, रामदास एंड ब्रदर्स से। तो परचेज डेबिट पूछ रहा है आपसे किसको करना है, तो मैंने ऑल्ट से किया, भाई मेरे पास परचेज तो बना हुआ है नहीं, तो मैंने यहाँ पे परचेज बनाया, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, राइट। नेम ऑफ आइटम कुछ नहीं देना अभी, 10,000 रुपए का हमने परचेज किया, और क्रेडिट किससे, उसका नाम दे देंगे यहाँ पे रामदास एंड ब्रदर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, और सेल के टाइम पे लेंगे हम सन्ड्री डेटर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी डिटेल भरेंगे, अभी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और देन अगेन से गॉट इट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेन बात करते हैं कि हमने चारों वाउचर्स यूज किए, पेमेंट भी यूज किया, कॉन्ट्रा भी, रिसीट भी, इस तरह से, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। रिपोर्ट्स देखने के लिए बैलेंस शीट एंटर करते हैं, ऑल्ट के साथ F1 यदि आप यहाँ पे करते हैं तो ये आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएगा, राइट। चलिए अगर आपको ये बैलेंस शीट प्रिंट करनी है तो ऑल्ट के साथ P, बैक स्पेस, डिफॉल्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना है तो आप इसे कर सकते हैं बैक स्पेस, अदरवाइज एंटर कीजिए। देखिए ऑल्ट जेड, ये जूम करके आपकी बैलेंस शीट दिखाएगा। चलिए ये तो बैलेंस शीट प्रिंट होगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे कैपिटल दिखा रहा है इतनी, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा रहा है कितने, 10,000 रुपीज के, यानी कि हमारी लाइबिलिटी, यानी कि हमने किसी से उधार खरीदा है। चलिए एक बार एंटर करते हैं जरा, कौन है ये, रामदास एंड ब्रदर्स, 10,000 रुपए का, कब, अप्रैल में। चलिए तो एक काम करते हैं, इस रामदास ब्रदर्स को पेमेंट कर देते हैं, क्यों, सही रहेगा। चलिए एंटर करते हैं, और मैं F5 पेमेंट में जाता हूं, मैं यहाँ पे F2 करता हूं, और मैं 2/4 को इसको पेमेंट कर देता हूं। कितना अमाउंट नीचे इसका शो कर रहा है, 10,000 रुपए, और किससे पे कर देते हैं, कैश से ही पे कर देते हैं, दिस वन, गॉट इट। चलिए नाउ इसके बाद हम
अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे एक बार, तो देखिए कोई संडी क्रेडिटर्स अब बकाया नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है कितना, 15,000 रुपए का। स्टॉक से समझी से हमारा अभी कोई वो नहीं है। देखिए डिस्प्ले यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस ये शो कर रहा है आपका, ऑल्ट F1 कीजिए, डिटेल में आपको शो कर देगा ट्रायल बैलेंस, राइट। इसके बाद डे बुक। डे बुक क्या चीज होती है, आपने जितनी भी जर्नल एंट्री पास की हैं उन जर्नल एंट्री को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सारी डेट F2 करता हूँ और यहाँ पे सारी एंट्रीज आपकी आ गई। अब कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है, किसी मॉडिफिकेशन करना है किसी एंट्री में, तो आप डे बुक में आएंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, अब यहाँ पे मुझे अमाउंट चेंज करना है, तो फर्नीचर में 2 लाख की जगह पे मेरा 3 लाख रुपए था, तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए इस तरह से और सेव कर दीजिए। ये लीजिए, ये आपकी एंट्री 3 लाख रुपए की हो गई। अगर आपको एंट्री डिलीट करनी है तो ऑल्ट D एंड एंटर, तो ये एंट्री आपकी डिलीट हो गई, राइट। ठीक है, आगे थोड़ा सा और रिपोर्ट देखें तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर रिसीवेबल और पेबल आप कर सकते हैं। रिसीव किसी से रिसीव करना है, इट मीन सन्ड्री डेटर से सन्ड्री क्रेडिटर को पे करना है, तो यहाँ पे अभी तो कोई बकाया है नहीं। ठीक है, ये बिल्स की एंट्रीज मैं आपको आगे दिखा दूंगा, समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आपको टैली में जर्नल एंट्री किस तरह से पास करनी है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में आप इजी वे में पास कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए असाइनमेंट्स है, इस असाइनमेंट को आप पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर कोई एंट्रीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, मैं उसका एंट्री को लिख दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और टैली सीखें बहुत ईजी वे में। क्लास टू क्लास मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा टैली में। अभी तो मेरी छोटी सी क्लास थी आपको समझाने के लिए कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन टैली ERP 9। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक